लेट्स से कोई आता है आपके पास जो आपको लगता है यार अभी ना सबसे पहले तो इसको मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा मेंटली, फिजिकली तो बाद में, सो व्हाट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप? तो मेंटल लेवल पे अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं डीसेंसिटाइजेशन. अगर आपको किसी भी चीज से डर लगता है, अगर आपको लड़ाई से डर लगता है तो आपको लड़ाई में डाल देंगे. अच्छा. धीरे धीरे. एक्सपोजर थेरेपी. अगर आपको हाइट से डर लगता है तो आपको हाइट्स के पास लेके जाएंगे धीरे धीरे. तो उससे आप डिसेंसिटाइज होते हो, आपके लिए वो नॉर्मल होता जाता है. सबसे पहली चीज वो है. सेकंड, डर को ना बहुत ज्यादा हैक करने की कोशिश नहीं करनी होती है. डर एक बड़ा नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है. अगर मेरे को प्लेन चलाना नहीं आता और मुझे प्लेन के कॉकपिट में बिठा दो और बोलो प्लेन उड़ाओ, तो डर लगना इज गुड. तो अगर आपको लड़ना नहीं आता और आपको डर लग रहा है, गुड. That's your body telling you कि ज्यादा हीरो मत बनियो कहीं पे. हाँ, कि रात को 2 बजे वॉक पे मत निकल जाइए, तुझे कुछ नहीं आता, तू भाग भी नहीं सकता. आंसर ये है कि कोई शॉर्टकट नहीं है भाई. लड़ना सीखना पड़ेगा टू ओवरकम द फियर ऑफ फाइटिंग. और ये सब चीजों में लोगों को शॉर्टकट क्यों चाहिए होता है? यू नो, देयर इज नो हैक. अब उसके बाद there are ways to make it a little efficient. For example, positive visualization and the right kind of strategies. तो अगर मैं बार बार ये विजुअलाइज करूं कि एक लड़ाई में मैं हूं और मैं वो लड़ाई जीत रहा हूं, मैं जो भी मैंने सीखा है अपनी ट्रेनिंग में, मैं उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहा हूं. तो मैं माइंड में एक नया पाथवे बना रहा हूं, a new neural network, जहां आई एम इमेजिनिंग द पॉजिटिव आउटकम. Okay, that I'm able to fight. And I'm getting the positive result. तो a lot of unnecessary fear. एक तो होता है healthy fear. एक होता है unnecessary fear, जो looping thoughts होते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है. वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपके दिमाग में वो negative visualization फंसी हुई है कि मेरे साथ ये हो गया तो, मेरे साथ वो हो गया तो when you replace it with अच्छा अगर ये situation हुई तो this will be the positive outcome. तो वो फिर आप लूप को ट्रेन करके चेंज करते हो. सो बेसिकली सबसे पहले अपने बिलीफ पे काम करना, बिलीफ को चेंज करना. इफ यू हैव दिस बिलीफ कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं डर जाऊंगा या मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे में नहीं है, इसको शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं हम, राइट? ओके. बट ये बिलीफ शिफ्ट विद एक्शन ही होगा, विदाउट एक्शन नहीं होगा. सो इफ यू वर टू सिट एंड for 100 days believe that you can fight, but unless you're actually physically training, हाथ कहीं पे तो मार के देखो, एक बार मुक्का तो मार के देखो पैड पे, पंचिंग बैग पे. unless आप वो फिजिकल सेंसेशन भी दे रहे हो ना बॉडी को साथ में, तो वो बिलीफ रूट नहीं करेगी अपने आप को. एंड 100 दिन के विजुअलाइजेशन के बाद भी विल बी लाइक यार अभी भी डर लग रहा है, बिलीफ चेंज नहीं हो रही. सो फिजियोलॉजी का भी रोल है यहाँ पे. बिल्कुल, that's the word. खड़े होकर यू नीड टू एक्चुअली move your body. That's the word. And try yourself. Yeah. If you're afraid of riding a bicycle, you can read books on riding a bicycle. You can think about riding a bicycle. But जब तक आप चढ़ के बैलेंस क्या होता है वो फील नहीं करते, right. तो you can never finally know how to ride a bicycle. Right, So absolutely. you have to win on the court as well. You have to win on the field as well. एक मेरे मेंटोर थे, उनका एक कोट था, Nothing succeeds like success. तो आज की डेट में बहुत सारे लोग when they talk about self help and improvement and all of these things, they try to look at hacks. But he used to say, Manan, just get actually successful. Just actually go make money. Just actually go win in social situations. Right. When you actually win, it's permanently solved forever. Absolutely. The belief has changed. Yes. The physiology has changed. You have a memory now in your head. Yes. You're a new person now. Your identity has changed. So actually solve your problem. Don't solve it behind your phone with your theories, with your mental this thing. And you know, just yesterday I was thinking about this. Intelligent people, उनके लिए ज्यादा खतरनाक होता है ये सब. They get trapped in their head. Okay. Yeah. तो I like to think a lot. ठीक है. तो ट्रैप ये होता है इंटेलिजेंट लोगों के लिए, और बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग इसमें फंस जाते हैं कि हम ओवर थिंकर्स बन जाते हैं. क्योंकि हमारी पावर है वो, थिंकिंग हमारी पावर है, इंटेलिजेंस हमारी पावर है, मजा भी आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ से सोल्यूशन मिल रहा है, बट वो एक ट्रैप बन जाता है अपने आप में. यू हैव टू गो बियॉन्ड
thinking. Yes. वो कहते हैं ना, in the beginner's mind there are many possibilities, but in the experts there are few. Because उनके लिए ये 4 टेक्निक्स हैं, बिगिनर के लिए सारी टेक्निक्स हैं. और वो इम्प्लीमेंट कोई भी नहीं कर रहा उनमें से, वो सोच रहा है, वो कलेक्ट कर रहा है, वो थियोराइज कर रहा है. अनदर वे टू से दैट इज narrow is the road to heaven, wide is the road to hell. So the road to heaven is narrow, it has ज़्यादा deviation नहीं है उसमें बस ये करो, that's it. Yeah. When you have unlimited Endless, choices, that's the road to hell. You know. I would like to ask you this. Yeah. So much of what needs to be done on to improve your life is common sense, Yeah. is the fundamentals, but people don't do it. Yeah. What do you think is the reason? The reason is people know what to do, but they don't know how to do. अच्छा. हाँ. उन्हें ये पता है कि डाइट करनी है, उन्हें ये पता है मीठा छोड़ना है, उन्हें ये पता है पूरा सोना है और पानी पीना है, बट उन्हें ये नहीं पता कि इसे करना कैसे है. एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, बट 4 दिन बाद गिव अप कर देंगे, बिकॉज रियलिटी विल हिट. मोटिवेशन रोज सेम नहीं रहेगी, किसी दिन डाउन भी होगा, किसी दिन क्रेविंग भी हो जाएगी, तो वहां पे क्या करना है ये नहीं पता है. दैट्स वेयर दे लूज इट. सो क्या करना है सबको पता है, कैसे करना है यही नहीं पता है. तो क्या सोल्यूशन है इसका? हाउ डज वन स्टे कंसिस्टेंट? ये एक लाइन का आंसर होता तो सब कर चुके होते. द आंसर इज कि हर किसी के लिए एक चीज वर्क नहीं करती है. जिस तरह से आपने बोला ना कि सेल्फ डिफेंस या फिर मार्शल आर्ट, सबसे पहले आप अपनी बॉडी को समझो, आप देखो कि आपके लिए क्या टेक्निक सही है. यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही फंडा है. यू फर्स्ट लुक एट योर सेल्फ, आपके क्या चैलेंजेस हैं, आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है. आप 10 लोग डाइट शुरू करेंगे, उसमें से 8 कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे, बट वो जो 8 लोग हैं वो सेम रीज़न की वजह से इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे. 8 के 8 अलग अलग रीजंस होंगे. उन्हें वो आइडेंटिफाई करके उसको फिक्स करने की ज़रूरत है. सो अपनी लिमिटेशंस को, अपनी वीकनेस को समझ के उस पर वर्क करना है. दैट्स द आंसर इफ आई हैव टू गिव एन आंसर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. एंड गाइज, ये पूरा एपिसोड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे विजिट कर सकते हो.